एपिसोड में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आप विद्या बालन जी की एक क्लिप देख लीजिए। All my life, I've struggled to be thin. All my life, I've dieted like crazy. I've exercised like crazy. Sometimes I would lose weight and then it would come back. No matter what I did, my weight was only increasing. The more it increased, the more I would go and work out. And then early on this year, I met a nutritional group called Amura in Chennai. And they said, your seems, I think this is just inflammation. It's not really fat. So, what we want you to do is, and in most cases, by the way, with people who put on a lot of weight, it is inflammation. So, they put me on a diet to get rid of the inflammation, elimination of inflammation, it's called. And it worked beautifully. The weight went like that because they eliminated foods that were not suiting me and they asked me to stop working out. This is the first year when I haven't worked out. दोस्तों यहाँ पे एक वर्ड यूज किया गया है इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन थोड़ा डिफिकल्ट वर्ड है इंग्लिश में और ज़्यादातर लोगों को समझ में भी नहीं आता है कि विद्या बालन जी वेट लूज को लेकर बात क्या कर रही है। इन्फ्लेमेशन का दोस्तों आसान भाषा में मतलब होता है बॉडी का रिस्पॉन्स। हमारी बॉडी दोस्तों डिफरेंट टाइप की एक्टिविटी को लेके और डिफरेंट टाइप के फूड को लेके अलग तरीके से यहाँ पे रिस्पॉन्स करती है, जिसे हम जनरलाइज नहीं कर सकते। विद्या बालन जी जो पूरे इंटरव्यू में वेट लूज को लेके बात करती है, मैं आपको समरी के तौर पे बता रहा हूँ। विद्या बालन जी कहती है कि लाइफ टाइम के लिए मेरे लिए वेट लूज करना एक स्ट्रगल रहा। जितना मैं यहाँ पे कह लीजिए खाना खाती थी और थोड़ा बहुत वेट बढ़ जाता था, नॉर्मल खाना खाने पे तो थोड़ा बहुत वेट बढ़ने पे विद्या बालन जी ज़्यादा से ज़्यादा वर्कआउट करती थी, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज करती थी, लेकिन फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उल्टा ना यहाँ पे वेट ज़्यादा गेन हो रहा था। पिछले 1 साल से विद्या बालन जी इंटरव्यू में ये कहती है, कंप्लीट इंटरव्यू में, कि उन्होंने वर्कआउट करना ही छोड़ दिया है। पिछले 1 साल से कभी जिम में एंट्री नहीं ली है। और यहाँ पे इन्फ्लेमेशन बॉडी रिस्पॉन्स का मतलब होता है दोस्तों आपको अपने हिसाब से देखना होगा आपकी बॉडी XYZ फूड को लेके कैसे रिएक्ट करती है। आप क्या ऐसा खाना खाते हो जो खाने से आपको ये लग रहा है कि आपका वेट बढ़ रहा है, तो आपको अपने आप पे रिसर्च करके यहाँ पे अपने हिसाब से दोस्तों डाइट बनाना पड़ेगा। तो एब्सोल्युटली यहाँ पे बहुत सारे लोगों को दोस्तों ये प्रॉब्लम आ सकती है कि आप जितना वर्कआउट करोगे उतना ही आपकी बॉडी XYZ तरीके से कैलोरी ले लेगी, शुगर को यहाँ पे यानी कि ग्लूकोज को कह लीजिए आपके बॉडी में स्टोर कर लेगी और आप वर्कआउट और जिम करने के बाद भी पतले नहीं हो पाओगे। तो एब्सोल्युटली दोस्तों यहाँ पे मोर देन जो 80% रोल रहेगा आपकी वेट लूज की जर्नी में वो जिम का नहीं रहेगा, वर्कआउट का नहीं रहेगा, और रोल रहेगा यहाँ पे आपके फूड का, कि आप क्या यहाँ पे फूड में ले रहे हो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है दोस्तों यहाँ पे हार्मोन। तो मैं आपको एक एडवाइस दूंगा, यदि अभी तक दोस्तों आपने एक भी रिपोर्ट नहीं कराया हुआ है आपके बॉडी को लेकर, तो थोड़ा बहुत दोस्तों रिपोर्ट है जो आपको कराना पड़ेगी। यदि आप अभी बहुत ही ज़्यादा मोटे हो चुके हो, मैं आपको एक रिपोर्ट बता रहा हूँ। एज अ वेजिटेरियन दोस्तों आपको विटामिन B12 का भी रिपोर्ट कराना ज़रूरी है। वेजिटेरियन के बॉडी में हमेशा यहाँ पे B12 कम होता है। तो यदि आपके बॉडी में दोस्तों विटामिन B12 की कमी है तो आप बहुत ही ज़्यादा थकान महसूस करोगे, आपके पास एनर्जी भी नहीं होगी। और हमारी बॉडी यहाँ पे आप जितना भी दोस्तों खाना लोगे ना, सब खाने को स्टोर करेगी ग्लूकोज के तौर पे और आप मोटे होते जाओगे। तो मोटे होने के पीछे दोस्तों आपका वेट एक्सपोनेंशियल यदि बढ़ रहा है तो बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। नंबर 1 रीज़न तो आज तक हार्मोन ही माना गया है। यदि आपके बॉडी में दोस्तों विटामिन B12 की कमी है तो यहाँ पे आपके हार्मोन में चेंजेस हो जाते हैं। जब हार्मोन में चेंजेस होते हैं तब एब्सोल्युटली आप यहाँ पे शायद खाना नॉर्मल खा रहे हो, बहुत ज़्यादा नहीं खा रहे हो, लेकिन वेट जल्दी से बढ़ जाएगा। और इसका दोस्तों बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन है। एज अ वेजिटेरियन यदि आप किसी भी लेबोरेटरी में जाके कहोगे कि आपको विटामिन B12 का रिपोर्ट कराना है, वो आपका ब्लड लेंगे और विद इन 1 आवर आपको विटामिन B12 के बारे में पता चल जाएगा कि आपके बॉडी में कितना है। एवरेज दोस्तों जो विटामिन B12 का मैट्रिक्स होता है वो होता है 211 और 900 के बीच में। 211 और 900 के बीच में ये विटामिन B12 होता है। एवरेज आपका B12 मिनिमम 300 तो होना ही चाहिए। लेकिन यदि आप रिपोर्ट कराओगे तो आपको पता चलेगा आप में से मेजोरिटी जो व्यूअर है, यदि आप मोटे हो तो आपका विटामिन का लेवल, विटामिन B12 का लेवल यहाँ पे लेस देन 200 होगा।
तो जैसे ही दोस्तों यहाँ पे आप इंजेक्शन लोगे, विटामिन B12 के इंजेक्शन आते हैं, आपको 5 से 7 इंजेक्शन मिलेंगे और अफोर्डेबल प्राइस में दोस्तों हर जगह पे अवेलेबल हो जाएंगे। अंडर द 500 टू अंडर 1000 रुपीज़ में आपको विटामिन B12 के इंजेक्शन मिल जाएंगे और इंस्टेंट यहाँ पे आपके बॉडी में दोस्तों विद इन 2 to 3 वीक जैसे इंजेक्शन कंप्लीट हो गया आपके बॉडी में विटामिन B12 आएगा और आप एब्सोल्युटली एक अलग तरह की फ्रेशनेस, एनर्जी महसूस करोगे और बाद में दोस्तों आपका मोटापा जो बढ़ रहा था यहाँ पे वो फिर उतनी तेजी से नहीं बढ़ेगा। तो एब्सोल्युटली दोस्तों ये सारी चीज़ें देखना ज़रूरी होता है। मोटापा को लेके जो मेजोरिटी लोग गलती करते हैं वो यही गलती करते हैं कि वो सिर्फ जिम करते रहते हैं, वर्कआउट करते रहते हैं। ये दोस्तों जो वेट बढ़ने की प्रोसेस है, मोटापे की प्रोसेस है, इनका वर्कआउट से और जिमिंग से दोस्तों 99% मैं आपको सच बताऊं मेरा एक्सपीरियंस के बेस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एब्सोल्युटली फर्स्ट इज़ योर हार्मोन, एक हार्मोन होता है जो मेजोरिटी रोल प्ले करता है आपके मोटापे को लेकर। आपने बहुत सारे ऐसे लोग देखे होंगे दोस्तों जो बहुत ही ज़्यादा खाना खाते हैं, शुगर खाते हैं, मीठा खाते हैं, स्वीट खाते हैं, फिर भी उनका यहाँ पे थोड़ा भी वेट नहीं बढ़ रहा होता है। उल्टा ना, वो चाहते हैं कि हम थोड़े मोटे हो जाए लेकिन फिर भी वो नहीं हो पाते क्योंकि उनके दोस्तों हार्मोन कुछ हिसाब से है, उनकी यहाँ पे जो गलन ऊर्जा है कुछ उस हिसाब से बनी है। उनकी बॉडी ऐसी है कि वो जितना खाना खा रहे हैं बॉडी यहाँ पे उनको एनर्जी में कन्वर्ट कर दे रही है, बॉडी कुछ स्टोर नहीं कर रही है, तो कितना भी खाना खाएंगे वो मोटे नहीं होंगे। लेकिन एक ऐसे भी टाइप के लोग होते हैं जो कुछ भी खाना खाएंगे बॉडी यहाँ पे उनको स्टोर कर लेती है और एनर्जी में कन्वर्ट ही नहीं करती है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा मोटे होते जाते हैं। पहली चीज़ आपको जो फोकस में लेनी है दोस्तों, आपके बॉडी का रिकॉर्ड कराना है। सेकंड, यहाँ पे थोड़े महीने के लिए फॉर द फ्यू मंथ्स आप ट्राई कर सकते हो। यदि आप जिम कर रहे हो, यदि आप वर्कआउट कर रहे हो जो कि एक्सट्रीम वर्कआउट है, एक्सट्रीम जिम है, करने के बाद आप थक जाते हो, एनर्जी खत्म हो जाती है, फॉर द फ्यू मंथ आप स्टॉप कर सकते हो। 1-2 महीने के लिए वो स्टॉप करो और यहाँ पे नेचुरल खाना शुरू कर सकते हो, घर का बनाया हुआ खाना यहाँ पे शुरू कर सकते हो और देखो, एक्सपेरिमेंट करो अपने आप पे कि आप नेचुरली ज़्यादा वेट दोस्तों लूज करोगे रादर देन ये सारी एक्सट्रीम चीज़ें करने को लेके। जो ये जिम करना है और XYZ कह लीजिए एक्सेसिव वर्कआउट है दोस्तों, वो हर एक के लिए नहीं बना हुआ होता है। यदि आप घर का बनाया हुआ खाना खाते हो, लिमिट में खाते हो, वॉकिंग करते हो, जो नॉर्मल चीज़ें है वो करते हो, आपके बॉडी में XYZ टाइप के जो कह लीजिए मिनरल है, विटामिन है, सब यहाँ पे कंप्लीट है, फिर आप एब्सोल्युटली बैक टू नॉर्मल आ जाओगे। तो ये विद्या बालन जी यही कह रही है कि मैंने बहुत साल तक यहाँ पे स्ट्रगल किया है वेट लूज को लेके, क्योंकि एब्सोल्युटली एज अ सेलिब्रिटी जो सब सेलिब्रिटी फॉलो करते हैं, विद्या बालन जी ने वो पहले फॉलो किया कि उन्होंने वर्कआउट किया, जिम किया, पर्सनल ट्रेनर रखा, लेकिन फिर कुछ फर्क नहीं पड़ा। तो 1 साल से वर्कआउट करना, जिम में जाना छोड़ दिया और घर का बनाया यहाँ पे खाना यूज़ किया और अपने आप पे थोड़ा टाइम देके देखा कि ये जो फूड है लोगों के नज़रिए में अच्छा है, लेकिन ये फूड लेने से बॉडी कुछ अलग तरीके से रिस्पॉन्स कर रही है, तो वो फूड को यहाँ पे छोड़ दिया। तो ये दोस्तों एब्सोल्युटली सिंपल तरीका है यहाँ पे वेट लूज करने का। हमारे चैनल पे दोस्तों बहुत सारे हमने ना सिंपल वेट लूज के रियल वीडियोस पब्लिश किए, ये रियल स्टोरीज है जहाँ पे वेट लूज XYZ पर्सन ने किया हुआ है, तगड़े लेवल पे ट्रांसफॉर्मेशन है, 10 किलो, 20 किलो, 30 किलो, 40 किलो। तो आप एब्सोल्युटली चेक इट आउट कीजिए और आपको एब्सोल्युटली रियल एडवाइस मिलेगी और रियल प्रोसेस मिलेगी वेट लूज को लेकर। धन्यवाद फ्रॉम सावन सोजित्रा।